भैया बहुत खुशियाँ हो गई। अब पहली बार हमारे कुछ नहीं, आज रोटी 3 दफा खा लिया। किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, मुझे हीरो से क्या लेना, मेरा तो मोदी है हीरा। और तुझ बिन जीना क्या जीना। 12-13 साल बाद हमें आज अपना लिया भारतवासियों ने। श्री रामचंद्र को अपना हक मिला, हम हिंदुओं को अपना हक मिला। होली के रंग सीए के संग। गृह मंत्रालय ने सीए के प्रावधानों को भारत में लागू कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए जितने भी गैर मुस्लिम व्यक्ति हैं वो सबको अब सीए के अंतर्गत नागरिकता दी जाएगी। इशू को लेकर हम लोग रिफ्यूजी कैंप में है, शरणार्थी जहाँ से पाकिस्तान से आए हिंदू हैं, वो कितने खुश हैं ये आप सामने देख सकते हैं विजुअल्स में। और होली के रंग सीए के संग की बात कही जा रही है कि होली का रंग सीए के संग, लोग कितने खुश हैं इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने लगभग 4 वर्षों के बाद देश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया है और अब इस कानून की अधिसूचना आज शाम को जारी हो गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि कोविड की वजह से इस कानून की अधिसूचना को जारी करने में देरी हुई, लेकिन अब सरकार ने आज से इस कानून को लागू कर दिया है और यह वही कानून है जिसे आप में से बहुत सारे लोग CAA के नाम से भी जानते हैं। इसे लेकर पहले बड़ा विवाद हुआ था। CAA का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इस कानून का नाम है। यह कानून 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से और फिर 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास हुआ था और बाद में इस कानून पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। राम लल्ला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये बोल बोल के छेड़ा था ना भाजपा को, छेड़ा था ना, देख लिया ना, मंदिर बन गया ना। 10 बार मना करता हूं, मत छेड़ो, मत छेड़ो, मत उकसाओ, मत छेड़ो, चुप रहो। हिंदू भाई आएंगे, हम सीए लाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। डिबेट में मेरे सामने बोला था, हिंदू भाई आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हम सीए लाएंगे। क्या हुआ? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, बहुत से डिबेट्स में मैं देखता था कुछ वक्ताओं को, तो कभी कभी कहते थे कि भैया हमारी बहनें जो आ रही हैं पाकिस्तान से, जो बांग्लादेश से आ रही हैं, उनको भी इंसाफ चाहिए। अभी तक आप सीए नहीं ला रहे, सीए नहीं ला रहे, सीए नहीं ला रहे। लो भैया, आ गई सीए की तिथि। अभी रूल्स फाइनल नहीं हुए हैं, सीए की तिथि आ गई। यार वो आनी ही थी। आप लोगों से मैं 10 बार बोलता हूं, जो मुझे गाली देते हैं और गाली खाते हैं, कि भैया ये जो राजनीतिक शगुफे नहीं छोड़ते हैं, ये करते हैं एक काम को, पर कभी कभी थोड़ा प्लानिंग से करते हैं या थोड़ा लंबा करके करते हैं। आफ्टर ऑल पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन करते जरूर हैं, अपनी बोली बात निभाते हैं। कितने सारे एग्जाम्पल बता दूं आप लोगों को, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे 370 हो, और बता रहा हूं कल इस पर वीडियो बनाऊंगा, चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे मथुरा हो। अभी से वार्न कर रहा हूं, तुम लोग मुझ पर हंसते हो और मुझको गाली देते हो। तो भैया बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी रूल्स फाइनल नहीं हुए हैं, रूल्स भी फाइनल हो जाएंगे 2024 मई के बाद। हमारे सिख भाइयों के लिए, बुद्धिस्ट भाइयों के लिए, हमारे जैन भाइयों के लिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए वगैरह वगैरह, जिनको सीए के जरिए, सीए के मार्फत इस देश में नागरिकता लेने में आसानी होगी, यदि उन्हें उन देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अपने अकीदे, अपनी आस्था के नाम पर जिनका शोषण किया गया हो। अब इसमें कोई महामूर्ख, महाजाहिल ही होगा जो ये बोलेगा कि अगर किया गया हो, अरे भैया 100% किया गया होगा, मतलब 24 कैरेट गोल्ड की तरह बताऊं, किया गया होगा। 1947, 1950 में पाकिस्तान, बांग्लादेश की आबादी 25% हिंदू थी। 25। 71 से पहले वो पीड़न के चक्कर में जो हिंदुस्तान बेचारे भाग भाग के आए, 18 रह गई। मैं सोचता था 18 पे रुक जाएगी, फिर 15 हो गई, फिर 13 हो गई, फिर 10 हो गई, फिलहाल शायद 8 होगी वहां की आबादी। यही उठा के देख लो अफगानिस्तान। कोई शंका ना रखो कि इन मुल्कों में
अकलियत को, यानी हिंदू सिख भाइयों को, बुद्धिस्ट भाइयों को, जैन्स को, वगैरह वगैरह, किसी को भी उसका शोषण ना हुआ हो। अरे ये तो आपस में शोषण कर देते हैं, शिया सुन्नी का, सुन्नी शिया का, कोई बलूच का, कोई कादियानी का, कोई बंगाली का, कोई किसी का, ये आपस में कर देते हैं शोषण भाई। और ऐसा वैसा नहीं करते, मस्जिद में बम दाग दाग के करते हैं, वो भी जुमे के दिन। यार मैं आज भी तसव्वुर नहीं कर सकता, यानी इमेजिन नहीं कर सकता कि इन मुल्कों की अकलियत, यानी इन मुल्कों में हिंदू भाई, गैर मुसलमान भाई बहनें कैसे जीते होंगे। मैं सोच नहीं सकता कि उनका दिनचर्या क्या होगी, कितना वो खुल के बोल पाते होंगे, किससे वो लड़ पाते होंगे, कौन उनकी मां बहन बेटी को छेड़ता होगा तो वो विरोध कर पाते होंगे, कौन उनकी सुनता होगा। मैं सोच नहीं सकता, असंभव है ये, असंभव कि कोई उनकी सुनता हो। आज रूल बनाओ, और रूल ना बनाओ सीए के लिए। बहुत शुरू में मैंने बोला था, भारत इज द नेचुरल होम ऑफ एवरी हिंदू, भले वो पैदा इस दुनिया में कहीं हुआ हो, ऑफ नेचुरल होम। बहुत पहले मैंने बोला था, जब मैं शुरू में जी पे आना शुरू हुआ था, शायद ये 2016 की बात होगी। नेचुरल होम, अरे लाओ ही ना सीए यार, सीधे ये बताओ कि मैं ये हूं, मेरे साथ ये हुआ है, मुझे जगह दे दो, और उसको जगह दे दो। थोड़ी बहुत अपनी सुरक्षा को नजरिए से लेकर औपचारिकता पूरी करने के बाद, क्योंकि यह भी हो सकता है कि वहां से कोई हिंदू आ रहा हो, पता नहीं किसी को बंधक बनाकर वहां उनकी एजेंसीज ने रख रखा हो कि अब तू हिंदू बनकर जाएगा, या तू हिंदू है और तू जाके कहीं ना कहीं भारत की कब्र खोदेगा, कहीं ना कहीं तू हमारी साजिश का हिस्सा बनेगा। और कल को लोग कहेंगे कि देखो ये पाकिस्तान से हिंदू आया था शरणार्थी बनकर, और देखो कैसे ये मिलकर भारत की कब्र खोद रहा था, इस आतंकी हमले में ये मिला हुआ था। अरे हम सोच नहीं सकते कि ये कितने जलील हैं, ये कितने कमीन हैं, ये कितना गिर सकते हैं। और इनसे ज्यादा जलील और कमीन वो हैं जो ये कहते थे कि भैया यही क्यों आएंगे, मुसलमान क्यों नहीं आएगा। इनसे ज्यादा वो कमीन है। कहना चाहिए था कि हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, हम भी शर्मिंदा हैं, आओ तुम हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बताना मेरे हिंदू भाई। काश मुस्लिम लीडरशिप ने, मुस्लिम उलमाओं ने, वो 2 कौड़ी का बैरिस्टर, उसने ये बात, ये भाषा बोली हो कि आओ हम शर्मिंदा हैं, हम मानते हैं, हम भी कलमा पढ़ते हैं, वो भी कलमा पढ़ते हैं, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ, माओ के साथ ऐसा किया, तुम्हें ऐसा दबाया, कुचला, हम शर्मिंदा हैं, कोई सेवा है हमारे लायक। इतना ही बोल देते तो भाईचारा बन जाता। तुम जलील हो गए, तुम बहुत जलील हो, बहुत जलील हो। तुमने एकदम कहना कि मुसलमान क्यों नहीं आ सकता, मुसलमान क्यों नहीं आ सकता। मुसलमान 2 कारणों से नहीं आ सकता। एक तो जब आना होगा घुसपैठियों की तरह घुस के आ जाएगा, जैसे बांग्लादेश से आते हैं। और हमेशा याद रखो, कभी भी शरणार्थी और घुसपैठियों को ना मिलाना, ठीक। और दूसरा इस मारे नहीं आ सकता क्योंकि तुम तो कहते हो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह, एक हजूर, एक किताब, कहते हो ना। तो भैया ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों, ये तो बताओ कि गवर्नमेंट ये कह रही है ना कि जिनको मजहब के अकीदे, आस्था के नाम पर जिनका शोषण हुआ, उनको हम एंट्री देंगे। इसके अलावा दूसरा रूट अभी खुला हुआ है सिटीजनशिप लेने का, लेकिन सीए में विशेष तौर पर उनको लेंगे। तो तुम ये पहली बात बताओ कि तुम लोग ये मानते हो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुसलमान का भी शोषण उसके अकीदे को लेकर हुआ है? और अगर हुआ है तो तुम ये कहो कि इन मुल्कों से बेहतर मेरा हिंदुस्तान है, पहली चीज ये कहो। और दूसरी बात ये तुम खुद कहो कि हम ये मानते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह एक छलावा है। रिश्ता तो हमारा सिर्फ भारतीय से है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो कोई हो। और उन लोगों से, उन अपनों से, हमारे यहाँ के गैर बेटर और बेहतर और गैर नहीं, ये हमारे अपने हैं, वो हमारे लिए गैर। ये बोलो, ये बोलो। गाली दोगे मोदी को,
गाली दोगे भाजपा को, गाली दोगे कि हिंदुस्तान में मुसलमान पर कर की जो औकात है वो ये गाय से कम है, और साथ में और मुसलमानों को यहां पर लेके आओगे जिनका वहां पर उत्पीड़न हो रहा है कि ताकि उनका यहां पर भी उत्पीड़न हो। लाख लाख शुभकामनाएं, इस पर डिटेल वीडियो कल और बनाऊंगा। लाख लाख शुभकामनाएं। मैंने बोला था ये लागू होगा और जल्दी से जल्दी लागू हो, 2024 के बाद लागू हो, और उन बहन बेटियों को जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो कैसे वहां पर जीती होंगी, कैसे लोग वहां जीते होंगे, इनके गले के नीचे पानी और खाना उस माहौल में और उन गलियों में कैसे उतरता होगा जहां उनको पता है कि हम तब तक ही हैं जब तक हमारे अड़ोसी पड़ोसी की नजर हम पर नहीं पड़ी है या उनका रहम है। जिस दिन नजर पड़ गई तो लाठी मार के कलमा पढ़वा दिया जाएगा, और अगर नहीं पड़ेगी तो उसका हर्जाना देना होगा। इन बहनों को, इन भाइयों को, इन सभी गैर मुसलमानों को इन 3 मुल्कों से लेकर आओ, और जो इस बात का प्रोटेस्ट करे कि मुसलमान क्यों नहीं बुलाए जा रहे, उसके मार मार के टकने तोड़ दो और पिछवाड़ा कर दो लाल, और उससे कहो पहले तू ये बोल कि तेरा मेरा रिश्ता किया। ला इलाहा इल्लल्लाह एक छलावा है, हमारी उम्मत कुछ नहीं है, हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। पहले ये बोलो, हम तब भी नहीं सोचेंगे उनको लाना। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।